को साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ साथियों, समय कम बचा हुआ, इसलिए वाम सेब के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप भारती जी को, साथियों आए हुए लोगों को धन्यवाद करें और साथियों प्रबोधन के साथ उनको धन्यवाद कर साथियों हम लोग इस सभा को जल्दी समाप्त करने वाले हैं। और साथियों, झालरांची में ईवीएम के विरोध में जो रैली प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से पूरे भारत में इसका मैसेज जाएगा और सत्ता में बैठे हुए और चुनाव का आयोग में बैठे हुए उन अधिकारियों तक भी ये बातें जाएगी कि अब भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम सड़कों पर उतर चुके हैं। हम सड़कों पर उतर चुके हैं और यहाँ से, इस राजधानी से हम कहना चाहते हैं इस देश की सत्ता में बैठे हुए, इस देश की व्यवस्था में बैठे हुए लोगों से कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरीके से ईवीएम से बनी सरकारें हमारे जल जंगल जमीन को छीन रही है, हमारे भाषा सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस संविधान में मिले हुए अधिकार को खत्म कर रही है, और यह सारा कुछ ईवीएम से बनी हुई सरकार के बल पर हो रहा है। इसलिए साथियों, ये जो लड़ाई है, हमें ईवीएम को हटाने के लिए आने वाले 31 जनवरी को पूरे भारत से लाखों लोग दिल्ली इकट्ठा हो रहे हैं और उस महामोर्चा में अलग अलग संगठनों के लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, सभी लोगों ने बाबा विश्राम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस ईवीएम को हटाने के लिए महामोर्चा निकालने का निश्चय किया। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे जानकारी मिली आते समय रास्ते में कि यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है इस मोर्चे को निकलने के लिए रुकावट पैदा कर रही थी। तो मैं पुलिस प्रशासन के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश की व्यवस्था से है। और पुलिस प्रशासन में बैठे हुए जो आला अधिकारी है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप हमसे टकराने की कोशिश मत करना। हम संविधान को बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, और यदि आप संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ जाकर हमें रोकने की कोशिश करोगे तो आप सबसे बड़े संविधान द्रोही हो, आप सबसे बड़े देशद्रोही हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इस देश के अंदर जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भारत के संविधान के संवैधानिक दायरे में रहते हुए लड़ रहे हैं। और आप बार बार अगर हमें रुकावट करने की कोशिश करोगे तो ये हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम संविधान के दायरे में रहते हुए ये आंदोलन को और तेज करेंगे और इतना तेज करेंगे कि शायद ये जो